नमस्कार, भारत मित्र लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। देश देशांतर का वक्त हो चला है, तो आइए देख लेते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा आज ही छोड़ दे कीव। खार्किव पर रूस के मिसाइल हमले में भारतीय छात्र की मौत, एमबीबीएस कर रहा था छात्र। 2 डिग्री तापमान में रोमानिया बॉर्डर तक 10 किलोमीटर चलना पड़ा भारतीय छात्रों को, छल का छात्रों का दर्द। विरोध के मद्देनजर इल्कर आईसी ने एयर इंडिया का सीईओ और एमडी बनने से किया इनकार। विश्व भारती के छात्रों ने 20 घंटे बाद खत्म किया कार्यकारी अध्यक्ष का घेराव। स्विट्जरलैंड ने भी रूस के खिलाफ ईयू के प्रतिबंधों को स्वीकारा। आइए देख लेते हैं अब खबरें विस्तार से। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रूस लगातार आक्रामक हो रहा है। कल रात से ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल दागे जा रहे हैं। खतरे को देखते हुए भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में सभी भारतीयों को आज ही कीव खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि जिसे जो साधन मिले वो लेकर कीव खाली कर दे। बता दें कि कीव में रूसी सैनिक सोमवार रात से ही लगातार बम और मिसाइल से हमला कर रहे हैं। कीव पर कब्जे के लिए रूस काफी आक्रामक हो गया है। लगातार होते हमलों से खतरा बढ़ गया है। भारत सरकार ऑपरेशन गंगा नाम से अभियान चला रही है। इस अभियान को सही से और जल्दी अंजाम तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए सरकार ने कल अपने 4 केंद्रीय मंत्रियों को भी यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाकर रास्ता निकालने के लिए भेज दिया था। ये सभी मंत्री इन देशों में विशेष दूत के रूप में भारतीयों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के शहरों पर कब्जे के लिए रूस तेजी से हवाई हमले कर रहा है। मंगलवार को खार्किव में उसने हवाई हमला कर खार्किव का मुख्यालय उड़ा दिया। इस दौरान हुए हवाई हमले में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। छात्र का नाम नवीन शेखरप्पा है। 22 वर्षीय नवीन शेखरप्पा कर्नाटक का मूल निवासी था। यूक्रेन में वह पढ़ाई करने गया था। वह खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने हमले में उसकी मौत की पुष्टि की है। युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्र अपना दर्द बयां कर रहे हैं। ये भारतीय छात्र पश्चिमी यूक्रेन में फंसे थे, जिन्हें वापस लाया गया है। इन्होंने अपना अनुभव बताते हुए पूर्वी यूक्रेन में फंसे छात्रों की मदद करने की गुहार लगाई है। दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान यूक्रेन में फंसे 182 भारतीयों को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से लेकर मंगलवार सुबह मुंबई पहुंचा। इनमें से एक छात्र ने मुंबई हवाई अड्डे पर बताया कि वह पश्चिमी यूक्रेन की एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका है, जहां की स्थिति बेहतर है। उन्होंने कहा कि हम कई दिनों तक अपने हॉस्टल में छुपे थे, फिर वेस्ट बॉर्डर पर पहुंचे। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हजारों छात्रों को गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां से सड़क पर निकलना बेहद मुश्किल हो रहा है। आगे छात्र ने कहा कि उन छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। इल्कर आईसी ने एयर इंडिया का सीईओ और एमडी बनने से इनकार कर दिया है। टाटा सन्स की प्रवक्ता की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार तुर्की के इल्कर आईसी ने टाटा की एयर इंडिया का प्रमुख कार्यकारी होने से इनकार कर दिया है। दरअसल उनकी नियुक्ति की घोषणा के कुछ दिनों बाद भारत में इसका जमकर विरोध हो रहा था। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आर्थिक शाखा ने भी भारत सरकार से मांग की थी कि इल्कर आईसी को भारत की पूर्व सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया के सीईओ के तौर पर नियुक्त न किया जाए। ऑफलाइन परीक्षा की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद विश्व भारती विश्वविद्यालय में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। आंदोलनकारी छात्रों ने मांग करते हुए कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई के बाद ऑफलाइन परीक्षा नहीं ली जा सकती, इसलिए विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिसूचना को तत्काल वापस लिया जाए। इसे लेकर आंदोलनकारी छात्रों ने सोमवार की रात विश्व भारती के केंद्रीय कार्यालय के अंदर धरना देते हुए विश्वविद्यालय के कार्यकारी सचिव को पूरी रात घेरे रखा और 20 घंटे बाद मंगलवार की सुबह आंदोलनकारी छात्रों ने उन्हें रिहा किया। छात्रों द्वारा किए गए घेराव में विश्वविद्यालय के कार्यकारी सचिव की तबीयत बिगड़ गई। आंदोलनकारी छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विश्वविद्यालय के अधिकारी ऑफलाइन परीक्षा के फैसले को वापस नहीं लेते हैं तो उनका ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला अस्वीकार है
और वह संपत्तियों को जब्त करने समेत यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को स्वीकार करेगा। इग्नाजियो कैसिस ने सोमवार को कहा कि अवैध रूप से धन जमा करने वाले अमीर रूसियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि रूस का हमला नैतिक और राजनीतिक आधार पर अस्वीकार्य है। राष्ट्रपति ने कहा, संघीय परिषद ने यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड की सरकार रूस की कार्रवाई की सीधे तौर पर निंदा करने से बचती रही है, क्योंकि तटस्थ रहने तथा विरोधी देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने का उसका पुराना इतिहास रहा है। देश देशांतर में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव की ताजा तरीन खबरें। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।